आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर बवाल, बागी नेताओं ने बढ़ाया तनाव। बीजेपी नेता के एस ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, जेपी नड्डा को लिखा खत। धीरे धीरे बाला साहेब का खत्म करना चाहते हैं महत्व, बीजेपी पर सकबर से उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कदम, रोजगार मेला के तहत 71,000 लोगों को देंगे नौकरी। इसी तरह रहा तो पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अमित शाह का राहुल गांधी पर वार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब महीने से भी कम का समय बचा है। 224 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 166 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस के अंदर बगावत भी शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी लगातार बागी नेताओं को समझाने की कोशिश में लगी है। बागियों का आरोप है कि पार्टी ने वादा करके भी टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने टिकट चाहने वालों से 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं और आवेदन शुल्क के रूप में 5,000 रुपए लिए हैं। 7 अप्रैल को कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम गायब दिखा और ये नाम था काडूर सीट के उम्मीदवार YSV दत्ता ने टिकट पर आश्वासन मिलने के बाद पाला बदल लिया था और जनता दल सेक्युलर छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। लेक्चरर से नेता बने दत्ता कभी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के करीबी सहयोगी थे। दत्ता को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस में लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ईश्वरप्पा ने पत्र में लिखा है कि मैंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूँ। पिछले 40 साल में पार्टी ने मुझे कई सारी जिम्मेदारियाँ दी है। बूथ अध्यक्ष से राज्य पार्टी अध्यक्ष तक रहा। मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का सम्मान भी मिला। BRS विधान परिषद सदस्य के कविता के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कविता ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 3 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। उनका कार्यालय किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए उपलब्ध है, लेकिन वह पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर का कारण नहीं बताया। कुतुबुल्लापुर 127 डिवीजन के YMS फंक्शन हॉल में BRS पार्टी की ओर से आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम में एरिया MLA और MLC के अलावा एरिया कॉर्पोरेटर्स एरिया के BRS पार्टी प्रेसिडेंट ने IDPL चौरस्ते से रैली निकाली गई, जो YMS फंक्शन हॉल तक पहुंची। इस अवसर पर सभी एरिया के प्रेसिडेंट और महिला मोर्चा अध्यक्ष ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और कुतुबुल्लापुर में आजकल ये अफवाह चल रही है कि MLA टिकट किसी और को दिया जा रहा है, जिसकी निंदा की गई। इस अवसर पर एरिया विधायक विवेकानंद ने कहा कि BRS पार्टी सफलता की बुलंदियों को छू रही है और विपक्ष को परेशानी में डाली हुई है, इसलिए विपक्ष ने हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ BRS पार्टी के साथ है। कुतुबुल्लापुर तेलंगाना से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। సుమారు 1200 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి శాది వరకు అందించాం మనం। ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయాన్ని నిజంగా నాకు నచ్చిన పథకం ఇది। ఎవరు ఆపదలున్నా సరే పేదవారు వచ్చి అన్నా మాకు ఇబ్బంది అవుతోంది, మా వారికి యాక్సిడెంట్ అయింది, మా వారికి పలానా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, సీరియస్ ఇష్యూ ఉన్నది అన్నప్పుడు వారికి ధైర్యంగా అమ్మా మన ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయం ఉన్నది, మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళి చికిత్స చేసుకోండి, మేము దగ్గర నుండి చేపిస్తాం, ప్రాణాలు కాపాడతామని చెప్పి మాట ఇచ్చి వందల ప్రాణాలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అంత దయతోని కాపాడిన సంగతి సభాముఖంగా మనం చేస్తా ఉన్నాడు। ఒక మనిషికి ఒక ప్రజాప్రతినిధికి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాం, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తాం, కానీ ఒక ప్రాణం కాపాడుకున్నామంటే దానికంటే విలువైనది ఏది లేదని చెప్పి నమ్ముతారు। అలా ఎంతో మందికి మన ప్రాణాలు కాపాడుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయం
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए आज कहा कि जब बाबरी को गिराया गया था सब बिल में घुस गए थे। बीजेपी के सुंदर सिंह भंडारी ने कहा था कि बाबरी गिराने में बीजेपी का नहीं शिवसेना का हाथ है। तब बाला साहेब को फोन आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने गिराया तो मुझे अभिमान है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि मुगलों का इतिहास मिटाते मिटाते हिंदुत्व का इतिहास भी मिटाने में लगे हैं। एक तरफ मोहन भागवत मदरसे में जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाबरी हमने गिराई। जनता को अब विचार करना चाहिए कि ऐसे भ्रमित पार्टी का कितना साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। पीएम मोदी के इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पीएम मोदी ने देश भर में रोजगार मेला की शुरुआत देश में रोजगार बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए की थी। इस अभियान के तहत अब पीएम मोदी इस गुरुवार को एक बार देशवासियों को सरकारी नौकरी की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी इस गुरुवार यानी कि 13 अप्रैल को एक बार फिर रोजगार मेला अभियान के तहत देशवासियों को सरकारी नौकरियों की सौगात देंगे। गुरुवार को पीएम मोदी देश के 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह काम करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले भी रोजगार मेला अभियान के तहत कई लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इस गुरुवार देश के अलग अलग हिस्सों से नियुक्त लोगों को पीएम मोदी नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी सभी नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 11 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश से कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की माताजी ने भी पीएम मोदी को गाली देकर देख लिया, हुआ कुछ नहीं, तीसरी बार पीएम मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री की कब्र खोदते हैं। देश का हर एक निवासी पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करता है। जितना अधिक वे विपक्ष पीएम मोदी के बारे में बुरा बोलते रहेंगे, बीजेपी उतना ही बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर पर दिल्ली के एक चर्च में गए।
अब उनके चर्च जाने पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर यह संघ परिवार के पिछले कर्मों के प्रायश्चित के रूप में किया गया है तो यह अच्छी बात है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम ईस्टर पर दिल्ली के कर्नल कैनट प्लेस सेक्रेड हार्ट चर्च का दौरा किया। अंगमाली में सीपीआईएम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक प्रसिद्ध ईसाई चर्च का दौरा किया। यह अच्छी बात है कि अगर इसे अब तक हुई हर चीज के लिए प्रायश्चित के रूप में किया गया है। क्या ऐसा होगा? क्या वे ऐसा करना बंद कर देंगे? क्या ये किसी और रास्ते से जाएंगे? उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केरल के सभी चर्चों का दौरा करते हुए देखा गया, इसलिए यहाँ कोई अगर ऐसा करता है तो कोई बुराई नहीं है। अलग रुख अपनाने में कोई बुराई नहीं है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आज पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, सभी को इसके लिए हम बधाई देते हैं। ऊपर वाला हमसे कुछ कराना चाहता है, भगवान ने 0 से मुझे इस तक पहुंचाया है। आज खुशी के मौके पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी का विरोध करती है। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी पर देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद अब विश्वास बन चुकी है। जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी है। प्रभु के आशीर्वाद से हम ये जिम्मेदारियां भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सोमवार को रामपुर में थानागंज क्षेत्र के बिलासपुर गेट में घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान ध्वस्त हुआ और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई थानों की पुलिस और अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कई लोगों की मलबे में फंसे होने की आशंका है। रामपुर से केपी न्यूज संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। पूरा लिंटर गिर गया, क्या कहेंगे? ये घटना बिलासपुर गेट के पास में शाही कॉलोनी है, वहाँ पर हुई है और घरेलू सिलेंडर के फटने के कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। तत्काल जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है मौके पर और घायलों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में डॉक्टर से भी बात हुई है, अभी सभी की स्थिति स्थिर है। आगे अगर जिस प्रकार की इलाज की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे। अभी सीएमओ साहब से भी वार्ता करके और भी इलाज में जो भी बेहतर से बेहतर किए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। सर, मौके पर भी आप रहे हैं, मौजूद लगातार नज़र बनाकर रहे हैं और यहाँ पर भी देखने आए हैं, तो कैसा उपचार चल रहा है और क्या? उपचार ठीक है, डॉक्टर ने सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई है और इसके अलावा भी अगर अन्य किसी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो जो भी संभव सहायता हम लोग सारा प्रयास करेंगे। घटना के पीछे सर क्या वजह सामने आई है? अभी तो ये जांच के बाद पता लगेगा। ये घरेलू सिलेंडर था और उसके फटने से ही ये दुर्घटना हुई। अभी यही प्राथमिक जानकारी मिली। कितने लोग घायल हैं सर टोटल? अभी जो डॉक्टर्स ने बताया है कि 9 लोग हैं। 9 लोग। उसमें बच्चे भी हैं सर? बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे। सर, वहाँ पर मशीन लगा दी गई है सिलेंडर के लिए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को मंगलवार 11 अप्रैल को बड़ा झटका लगा। राज्य में टीएमसी का चेहरा रहे और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फेलेरो का क्रिश्चियन बहुल दक्षिण गोवा में अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इससे टीएमसी को खासा नुकसान हो सकता है। वो टीएमसी के गोवा में आने से पहले से ही उससे जुड़े थे। फिलहाल उन्होंने अपने अलग कदम को लेकर कुछ साफ नहीं कहा। लुइजिनो फेलेरो राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा देते हुए कहा, मैं टीएमसी छोड़ रहा हूँ, अभी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का प्लान नहीं है। आगे इसको लेकर कुछ भी होगा तो जानकारी दूंगा। सोशल मीडिया और रील बनाने का क्रेज युवा, किशोर और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों पर सवार है। रील बनाने और लाइक्स बटोरने की होड़ में लोग सही गलत का अंतर भूलते जा रहे हैं। देश के सिद्धांतों और नियमों का मजाक बनाना बहुत आम हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लड़कियां हंसते हुए राष्ट्रगान गा रही है। इस दौरान लड़कियों के हाथ में सिगरेट है और वो दोनों जोर जोर से हंसते हुए जन गण मन गा रही है। वायरल वीडियो को बीजेपी महासचिव अनुपम भट्टाचार्य जी ने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में 2 लड़कियां जो देखने में नाबालिग लग रही हैं, वे हंसते हुए राष्ट्रगान गा रही है। उनके गाने के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे वे राष्ट्रगान का मजाक बना रही है। हद तो यह है कि दोनों लड़कियों के हाथ में सिगरेट है और वे उसे दिखा दिखा कर जनगण मन गा रही है। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर बवाल, बागी नेताओं ने बढ़ाया तनाव। बीजेपी नेता के यश ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, जेपी नड्डा को लिखा खत। धीरे धीरे बाला साहेब का खत्म करना चाहते हैं महत्व, बीजेपी पर सकबर से उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कदम, रोजगार मेला के तहत 71,000 लोगों को देंगे नौकरी। इसी तरह रहा तो पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अमित शाह का राहुल गांधी पर वार। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।